हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरे ब्रिलियंट स्टडी में स्वागत है। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडी करते होंगे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 4.1। 4.1 में कह रहा है जांच कीजिए कि यह द्विघात समीकरण है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं। आपको क्वेश्चन दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। तो सबसे पहली बात, इसको हम पहचानेंगे कैसे कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो चलिए इसका व्यापक जो सूत्र होता है जिसे हमें पहचानने में आसानी होगी उसको हम जान लेते हैं। क्या है इसका है व्यापक नियम, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहाँ ए इज नॉट इक्वल टू 0। जो हमारा ए है 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। अगर 0 के बराबर आ गया तो हमारा क्या है, द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक, वहीं पे इसका कहानी खत्म है, हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा, इसका अधिकतम पावर 2 नहीं होगा। ठीक, देखिए ए बी सी ये हमारा क्या अचर पद है, यानी गिनती की संख्या, ये हमेशा बदलते रहता है। यहाँ पर इसका मान अगर 4 हो गया तो इसका मान 3, 5, 6 कुछ भी हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर है, बी एक्स ये हमारा क्या है, चर है, ये हमारा फिक्स रहता है। मान चलिए अगर x का मान 2 आ गया तो 2 ही रहेगा। ये नहीं कि x का मान 2 हो गया तो इसको हम बदल कर 3, 4 कर सकते हैं, नहीं, x का मान 2 आया तो 2 ही रहेगा। लेकिन एक हम समीकरण लिखकर दिखा देते हैं आपको द्विघात समीकरण के रूप में। जैसे क्या है 4x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस 3 बराबर 0, ये हमारा क्या है, द्विघात समीकरण है। कैसे पहचाने, इसका अधिकतम पावर, अधिकतम घात क्या है, 2 है। इससे क्या है, साबित हो रहा है कि हमारा द्विघात समीकरण है। ठीक, तो ये क्या है, यहाँ पे x का गुणांक 4 है। अगर यहाँ पर हम 0 कर दे रहे हैं, 0 से x स्क्वायर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 0 से 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहीं पे इसकी कहानी खत्म। क्या द्विघात समीकरण होगा, नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे कह रहा है x इज नॉट इक्वल टू 0, जो हमारा a है 0 के बराबर नहीं आना चाहिए, तब जाके हमारा द्विघात समीकरण होगा। और द्विघात समीकरण पहचानेंगे कैसे, जिसका अधिकतम घात जो है हमारा 2 आ जाए, हमारा क्या है, द्विघात समीकरण है। ठीक, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं क्या द्विघात समीकरण है या नहीं। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। हमारा क्या है, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर दे रहा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आप 8 7 में पढ़े होंगे। तो ये क्या है, क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ये आपका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो इसे हम a मान लेते हैं और इसे b। ठीक, तो यहाँ पे कह रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a आपका x है तो क्या कर देंगे, x का स्क्वायर प्लस 1 यानी b का स्क्वायर प्लस 2ab कह रहा है तो क्या कर देंगे 2 इंटू a यानी x, b यानी 1 का 1 बराबर 2 से इन दोनों में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 से x में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, और 2 से -3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 6। अब क्या है, एक्स स्क्वायर है तो इसको एक्स स्क्वायर को यहीं रहने देंगे, प्लस का 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 2 से x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x और 1 में करेंगे तो आपका वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2x, और माइनस का 2x बराबर का इस पर ला लेते क्या हो जाएगा, माइनस का 2x माइनस का 6 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 6 बराबर, अब क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। ये देखिए 2x ये भी है और ये भी, ये क्या है प्लस है और ये माइनस में कट के क्या हो जा रहा है 0, तो प्लस का 1 यहाँ पे और प्लस का 6 जुड़ के कितना हो जाएगा सेम बराबर 0। तभी मैंने बताया है यहाँ पे व्यापक सूत्र क्या है, जिसका घात 2 आ जाए, x का घात अगर 2 आ जाए तो क्या होता है, द्विघात समीकरण होता है। तो आपका क्या हो गया, द्विघात समीकरण हो गया। x का घात यहाँ पर दिख रहा है 2, तो यहाँ पे लिख देंगे हाँ यह द्विघात समीकरण है। ओके, यही पापा क्या हो गया आंसर, चलिए नोट कर लीजिए।